मजदूरों के विभिन्न मांगों को लेकर कम्युनिस्ट उतरी सड़कों पर। बाराहाट स्थित वोटलिंग प्लांट में मजदूरों की सुनी समस्या। बांका जिले के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत वोटलिंग प्लांट में कम्युनिस्ट पार्टी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी संजय कुमार भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के तहत बांका जिले के विभिन्न प्रखंड में प्रखंडवार तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अनेकों कार्यक्रम का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में वोटलिंग प्लांट में सैकड़ों हजारों मजदूर इकट्ठा हुए तथा अपनी समस्याओं को पूर्व एमएलसी संजय कुमार के समक्ष रखा। मजदूरों ने कहा कि उनके संवेदक के द्वारा उन्हें उचित मानदेय समय पर नहीं दिया जाता है, जिससे कि उनको जीविकोपार्जन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारी भविष्य निधि के तहत जो रकम जमा की जाती है उसकी भी जानकारी कर्मियों को नहीं दी गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उपस्थित सभी मजदूरों से उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उपस्थित कर्मियों को भरोसा दिलाया गया कि इस संदर्भ में पार्टी के माध्यम से बात रखी जाएगी। बांका भागलपुर के पूर्व एमएलसी संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 9 सितंबर को बाराहाट, 13 सितंबर को बांका तथा जिले के कई अन्य प्रखंडों में मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना भी दिया जाएगा। हमारे जिला परिषद के साथी सूरज सुमन जी और हमारे बुजुर्ग अमीन साहब जी एवं हमारे कॉमरेड लखनऊ एवं इस पोखर पर बसे हुए हमारे कॉमरेड नौजवान साथियों एवं माताओं एवं बहनों एवं बोतलिंग प्लांट के हमारे सारे मजदूर साथी आप लोगों ने हमारे वक्ताओं से सुने कि किस तरह सरकार ने हमारे लोगों पर शोषण कर रहा है। इस शोषण के खिलाफ में जो लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए 9 तारीख को जा रहे हैं, बाराहाट प्रखंड प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा ये जो केंद्र की सरकार है और ये राज्य की सरकार है, ये जो बात बोलते हैं वो करते नहीं। आप सुने ये क्या कहते हैं कि स्मार्ट टाउन बनाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम स्मार्ट गांव बनाए। जनता हमारी गांव में रहती है, 70% 75% गांव में रहते हैं, लेकिन ये विकास करेंगे टाउन 25% के लोगों को। लेकिन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग एक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बिजली के सवाल पर जो हमारे एपीएल बीपीएल के साथियों को लोगों को जो बिजली दिया गया था उसको मुफ्त में एक बल्ब और मुफ्त में बिजली दिया गया था। अभी उनको किसी को 15,000 किसी को 20,000 का बिल दे करके स्मार्ट मीटर लगा रहा है, उसका बिजली काट रहा है। इसके लिए भी हम लोगों को कहने जा रहे हैं कि उससे लोगों का बिजली आप नहीं काट सकते हैं, हमको आप मीटर दीजिए लेकिन हमारा फ्री में बिजली है। जब सरकार दिया है तो हम जलाएंगे। इसी तरह सरकार आप सुने कि हमारे जो भूमिहीन साथी है, जो बेरमजरवा आम या बेरमजरवा घास या प्रति कदम पर किसी भी तरह से घर बना करके आज रह रहे हैं, उनके नाम से ये जो सर्वे आ रहा है, सर्वे में उनके नाम से बंदोबस्त करिए, उनके नाम को खाता में कराइए। अगर नहीं हो तो उसको अवैध दखल के रूप में उसको प्रदर्शित करिए। ये सवाल को लेकर के हम लोग कल 9 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तमाम सवालों को तो यही सवाल नहीं है, और सवाल है हमारे किसान भाइयों को जिस तरह का अभी तंग तबाह किया जा रहा है, जो उनका खेतों का जो फसल होता है उसका जो एक एमएसपी के रूप में जो उन लोगों को जो वाजिब हक मिलना चाहिए, उनको जो नफा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज हमारे किसान भाई जिस तरह आज सरकारी नौकरी के अंतर्गत में हमारे 60 साल हो जाने के बाद उन लोगों को जो पेंशन दिया जाता है, अगर हमारा किसान और मजदूर भाई 60 साल अगर हो जाते हैं तो उनको भी 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था अगर क्यों नहीं किया जाएगा। ये तमाम सवालों को लेकर के हम लोग 9 तारीख को ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और तमाम सवालों के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ये केंद्र सरकार जो है हम लोगों की सरकार नहीं, वो हमारे किसान मजदूर नौजवानों की सरकार नहीं है, वो अडानी और अंबानी ऐसे बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है।
आप लोग जानते होंगे कि इसके पहले अगले साल इन्होंने अडानी अंबानी ऐसे 22 कंपनियों का जो हिंदुस्तान के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने माफ कर दिया। अगर ये हमारे किसान मजदूर नौजवान भाइयों के लिए अगर कर्जा माफ कर देता, हिंदुस्तान के अंतर्गत में हमारा कोई किसान मजदूर भाई पर कर्जा नहीं रहता। लेकिन इन्होंने जब इसके लिए किया मात्र 22 आदमी के लिए। हिंदुस्तान ऐसे अडानी ऐसे कंपनी का किया, अंबानी ऐसे कंपनी का काम किया, इस तरह के 22 कंपनियों का इन्होंने माफ किया। तो ये हमारी सरकार नहीं। आज ये सरकार हमारे क्या कर रहा है, हमारे नौजवानों को ठगने का काम किया, हमारे किसान मजदूरों को ठगने का काम किया। कोई भी काम हमारे किसान मजदूरों का नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अपने नौजवान साथियों को, नौजवान बेरोजगार नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रुपये नौकरी देंगे। इन्होंने 10 साल होने चला, आज तक इन्होंने 10 लाख को भी नौकरी नहीं दी, सिर्फ ठगने का काम किया। इन्होंने हमारे किसान मजदूर नौजवानों को कह दिया कि आने वाला समय में हिंदुस्तान के अंदर में इतना काला धन है जिसको कि हम काला धन निकाल करके सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। तो बताइए कि आप लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख आ गया? ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इसके पहले इन्होंने क्या किया, वो एक अकाउंट खुलवाया था जनधन योजना के अंतर्गत में सभी लोगों का अकाउंट खुलवा दिया। अकाउंट में लोगों का 500 रुपया जमा हुआ, वो मेंटेनेंस के रूप में सारा पैसा बैंक वाला भी काट लिया। अरबों रुपया हमारे गरीब मजदूरों का लेकर के चला गया। तो इस तरह का काम ये सरकार करती है। आज महंगाई चरम सीमा पर, आप देख रहे हैं कि जब से आया हर चीज में महंगाई है। वो गैस सिलेंडर हो जो 450 मिलता था तो वो 1100-1200 हो गया, कभी 200 घटा देना। पेट्रोल कहाँ था, डीजल कहाँ था, वो कहाँ पहुंचा दिया। हर चीज में जो हिंदुस्तान आजादी के पूर्व जब अंग्रेजों का शासन था उस समय खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं था, खाने वाला अनाज पर किसी तरह का टैक्स नहीं था। ये सरकार जब से आई है, ये सरकार ने क्या किया कि जीएसटी लगा दिया खाद्यान्न पर। आज हम एक बोतल पानी पीते हैं, 5 किलो अनाज लेने जाते हैं उस पर भी, 5 किलो चावल लेने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, 5% टैक्स ले लेते हैं। तो इस तरह का हिंदुस्तान में ये सरकार है जो कि देश के अंतर्गत में लोगों को खाने के अलावा उनसे टैक्स ही ले। इस तमाम सवालों को लेकर के आप लोग रोजमर्रा के सवाल पर देखते हैं कि ब्लॉक के अंतर्गत में किस तरह का धांधली मचा है।